गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। हमारा मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था और मोल कॉन्सेप्ट में बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ आपके सामने कि 3 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर की फॉर्म में, सेकंड वेट की फॉर्म में एंड थर्ड वॉल्यूम की फॉर्म में। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन कल भी कराए थे, उससे भी आपको कुछ आइडिया लगा होगा। और यहाँ पर एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो कम है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन टॉपिक ज़्यादा है और इसमें न्यूमेरिकल करने और उससे आपको नॉलेज गेन होता जाएगा। तो आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा हो तो क्या दिया है नोट्सों में, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 51 ग्राम NH3। calculate the total number of atoms in 51 ग्राम NH3। 51 ग्राम NH3 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए सबसे पहले अब ये देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ 51 ग्राम NH3 गिवन है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी जो बेसिक है इस चैप्टर का, कि नंबर का क्वेश्चन आए या वेट का क्वेश्चन आए या वॉल्यूम का क्वेश्चन आए, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रास्ता कहाँ पे जाता है बताओ, मोल पे जाता है। ये रास्ता मोल पर जाता है और मोल से भी मोल आपको मालूम है तो भी आप नंबर, वेट और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिक है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। अब मैं उस बात को जो कि इस चैप्टर में आएगा, जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आता जाएगा, उन बातों को आपके सामने हाईलाइट करता जाऊंगा। अब यहाँ पर गिवन है वेट 51 ग्राम NH3, वेट गिवन है 51 ग्राम, वेट गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखिए 51 ग्राम वेट है, लेकिन किसका वेट है यहाँ पर, तो ये जिसका वेट है तो मॉलिक्यूल का वेट है। ये क्या है, मॉलिक्यूल का वेट है। ठीक है, तो यहाँ मोल भी किसके आएंगे, तो वेट है। और आपसे क्या पूछा, वेट गिवन है और आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर आपको निकालना है। तो वेट गिवन है, वेट तो गिवन है और आपको ये नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट। अब बताइए वेट गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो रास्ता कहाँ से जा रहा है, रास्ता जा रहा है मोल से होते हुए। सबसे पहले हम जाएंगे मोल पर, मोल के बाद जाएंगे हम किस पर, नंबर पर। क्लियर है, सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकाला जाएगा और मोल किसका निकाला जाएगा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। मोल किसका निकाला जाएगा और कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले मोल फर्स्ट स्टेप एंड स्टेप सेकंड, 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। तो फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं, स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप ये कहता है यहाँ पर कि आपको 51 ग्राम अमोनिया है, 51 ग्राम अमोनिया है, क्लियर है, जो मॉलिक्यूल है और आपको मोल निकालना है। तो आप बोल सकते हैं मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, क्योंकि अमोनिया की वेट गिवन है तो जिसका वेट गिवन है उसी की मोल निकलेंगे। वेट किसका है, मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल का, मोल भी किसका आएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल का ही आएगा। तो किसे आएगा, तो कितना आएगा, हम जानते हैं वेट का क्वेश्चन है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट और एटम है तो एटम में वेट। 51 में डिवाइड कर देंगे हम क्या, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट। और हम जानते हैं अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बताया था मैंने, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14 प्लस 3, 17 ग्राम। 17 ग्राम होता है अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट, 17 ग्राम।
क्लियर है। अब आप 17 में डिवाइड कर 17 का डिवाइड कर दोगे यहाँ पर तो क्या आएगा 3 मोल NH3 मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया आपके सामने 3 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ तक आ गया है कि आपको वेट गिवन है मॉलिक्यूल का, तो मोल भी मॉलिक्यूल के आ गए हैं। अब बताइए मोल मॉलिक्यूल के तो नंबर भी मॉलिक्यूल के ही मिलेंगे आपको। अब बताइए मोल से मॉलिक्यूल में कहाँ पहुँचा जाएगा, कैसे पहुँचा जाएगा, स्टेप सेकंड पे आइए। 3 मोल है। अब बताओ 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने नंबर पार्टिकल्स होते हैं, Na। 1 मोल पार्टिकल्स Na पार्टिकल, 2 मोल पार्टिकल 2 Na पार्टिकल, 3 मोल पार्टिकल 3 Na पार्टिकल, 4 मोल पार्टिकल 4 Na पार्टिकल। ठीक है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स Na मॉलिक्यूल्स, 2 मोल मॉलिक्यूल्स 2 Na मॉलिक्यूल्स, 3 मोल मॉलिक्यूल्स 3 Na मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर इंटू Na ही करना होगा आपको, तो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 3 मोल पार्टिकल मतलब होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा। क्यों मॉलिक्यूल्स क्यों आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने मोल किसके है, मॉलिक्यूल के है। तो मॉलिक्यूल्स के मोल है तो मॉलिक्यूल्स के ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स से होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से चलिए क्लियर। Na की वैल्यू समझा आप तो। लेकिन यहाँ पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ एटम्स का है। तो क्योंकि वन मॉलिक्यूल कितने एटम्स है, 1 मॉलिक्यूल या फिर 1 NH3 मॉलिक्यूल्स, 1 NH3 मॉलिक्यूल है कितने पार्टिकल्स बताओ, 1 तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4 एटम्स रखता है। तो 4 एटम्स रहता है तो 3 Na NH3 मॉलिक्यूल्स have कितने 4 into 3 Na equal to 12 Na। 12 Na into 12 into 6.022 into 10⁻20 इतने एटम्स प्रेजेंट हो। ये इसका होगा आंसर। ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पर ये नंबर पार्टिकल्स आ जाएंगे। और बात ये है यहाँ पर कि आपको कहाँ पर किसके रास्ते जाना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा। तो देखो मॉलिक्यूल का वेट है तो मॉलिक्यूल के मोल आ जाएंगे, मॉलिक्यूल के ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, नंबर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो वेट से मोल निकालना था तो वेट में हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया था, तो ये आगे 3 मोल। 1 मोल में Na, 3 मोल में 3 Na मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 Na मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पर। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे, 4, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4 एटम्स थे। 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम्स, तो 3 Na मॉलिक्यूल्स में 4 into 3 Na इक्वल टू 12 Na और 12 into 6.022 into 10⁻20 3 एटम्स। क्लियर है, ये हो गया आपके सामने। क्लियर सब कुछ। समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस करेंगे हम, काफी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा आपके सामने और आप समझते जाओ। देखिए यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को बार बार समझने की कोशिश करोगे तो ठीक रहेगा। वीडियो है इसको पॉज करिए और वापस से रिपीट करिए, आपको समझ में आएंगी सब बातें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 15 ग्राम्स एसिटिक एसिड। कैलकुलेट the total number of atoms in 15 gram CH3 COOH। ये क्या है? ये एसिटिक एसिड है। ये भी बोल सकते हैं इसको, या इसका नेम और भी होता है एथेनोइक एसिड। बोथ नेम आर करेक्ट। ये क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 15 ग्राम एसिटिक एसिड। पहली बात तो याद रखिए, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर कैसे आता है ये हम आपको बताएंगे 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड कहते हैं हम। और इसमें एक बात और है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, याद कर लीजिए। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं और क्या दिया है, आप 15 ग्राम एसिटिक एसिड 15 ग्राम गिवन है। तो 15 ग्राम बताइए क्या है? 15 ग्राम है वेट। तो वेट गिवन है, वेट तो गिवन है और आपको नंबर निकालना है। अब बताइए रास्ता कहाँ से जाएगा? आपको सीधा रास्ता दिखाई देता है। सबसे पहले आपको वेट से मोल की ओर जाना पड़ेगा और मोल से फिर आपको नंबर की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, और बताया था मैंने कि वेट से मोल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और मोल से नंबर की ओर जाएंगे तो इनटू क्या कर देंगे? Na। जैसे मैं आपसे बोलूं वेट है और वेट में से मोल निकालना है तो एटम्स के वेट से एटम्स का वेट मोल निकालना है तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, और मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूल्स के मोल निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे। इसी तरह से आपको यदि नंबर निकालने हैं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल? Na पार्टिकल, तो अब Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? अब देखिए हम आते क्वेश्चन पर। वेट किसका गिवन? स्टेप 2 स्टेप लेते हैं हम, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा? फर्स्ट स्टेप तो ये रहा और सेकंड स्टेप ये रहा। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप सब फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या निकालना? मोल निकालने। किसके मोल निकाले हम? तो एसिटिक एसिड का वेट गिवन है तो एसिटिक एसिड की मोल निकालेंगे। एसिटिक एसिड क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो मॉलिक्यूल है उसके मोल निकालने हैं हमको। ठीक है, तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन इसके मोल निकालने हैं तो इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल्स के मोल निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो एसिटिक एसिड की जो स्ट्रक्चर जो होता है CH3COOH, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कार्बन कितने बताओ? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का वेट होता है 12। 1 कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। 2 कार्बन है तो 12 × 2। क्लियर? प्लस कितने हाइड्रोजन है? 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन का 1 एटम वेट होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 2 क्या हो जाएगा? 24
प्लस 4 प्लस 32, ये हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम क्या हो गया, 60 ग्राम आ गया एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, इसका 15 ग्राम वेट है, इसके मोल निकालने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या है 1/4 मोल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट, मॉलिक्यूल्स के मोल और मॉलिक्यूल्स के ही नंबर। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल्स का वेट, मॉलिक्यूल्स के मोल और मॉलिक्यूल्स के नंबर, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो देखो स्टेप नंबर सेकंड, नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के कितने नंबर होंगे ये देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/4 मोल है इंटू Na, ठीक है, Na/4, इतने हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन वन मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल होते हैं, वन मॉलिक्यूल में, वन एसिटिक एसिड में कितने पार्टिकल, या पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, तो क्योंकि वन मॉलिक्यूल्स है कितने मॉलिक्यूल्स रखता है, तो CH3COOH। कार्बन कितने हैं बताओ, 2, कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, कितने हो 8 पार्टिकल, कितने हो गए 8। तो एसिटिक एसिड के वन मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं, 8 पार्टिकल्स होते हैं, 8 पार्टिकल्स, 8 एटम्स होते हैं। तो कितने Na/4 मोल में, Na/4 मॉलिक्यूल्स में कितने पार्टिकल होंगे, Na/4 इंटू 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टर्म गया 2Na की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 12.02244 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स आर प्रेजेंट, ये एटम्स हो गए, इतने एटम्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जिसका वेट गिवन था, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स का वेट था, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के ही मोल निकाल लिए, एसिटिक एसिड के ही क्या निकाल दिया हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। लेकिन वन मॉलिक्यूल्स में 8 पार्टिकल, 8 एटम, तो क्या करेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स है उससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका नंबर एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 32 ग्राम CH4। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोल ऑफ hydrogen atoms in 32 ग्राम CH4, 32 ग्राम। तो बल्ला में क्वेश्चन करते जाएंगे हम। पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि देखो, आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, कोई मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 32 ग्राम CH4।
सबसे पहले एकदम मोल निकालने हैं आपको, मोल का क्वेश्चन है, तो नंबर, वेट और वॉल्यूम के क्वेश्चन में से एक होगा, और नंबर, वेट, मोल पूछेगा या नंबर ऑफ वेट, नंबर, वेट या वॉल्यूम पूछ लेगा। अब देखते हैं अपन सबसे पहले क्या गिवन है, हमको गिवन है यहाँ पर 32 ग्राम CH4, तो ये तो क्लियर हो गया कि वेट गिवन है, वेट गिवन है हमारे सामने, ठीक है। और क्या निकालने, मोल निकालने हैं। सबसे पहले तो वेट गिवन है, मोल निकालने तो ओनली वन स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड स्टेप कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वेट पूछा, वेट गिवन है और मोल निकालने हैं तो वन स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखिए कि किसका वेट गिवन है, मीथेन मॉलिक्यूल का वेट गिवन है, तो मॉलिक्यूल्स के ही मोल आएंगे। तो देखते हैं अपन, आंसर लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, CH4 मॉलिक्यूल्स के मोल क्या होंगे, तो CH4 का जो वेट है 32, इसमें डिवाइड कर दो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो होगा, कार्बन का कितना होगा 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, कितने 4 हाइड्रोजन है, 4 इक्वल टू 16 ग्राम। 16 ग्राम जो है मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसके वेट को 16 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे 2 मोल CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 32 ग्राम मेथेन में यदि हम मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करेंगे तो 2 मोल मेथेन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये हमने वेट के मान था हमारे पास में मॉलिक्यूल का, तो मोल भी मॉलिक्यूल्स के आ गए हैं। अब निकालने हैं हमको मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम के मोल निकालने हैं। तो पहले ये देखिए 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं, ठीक है। तो देखो, तो हम ये लिखेंगे कि 1 CH4 मॉलिक्यूल है, कितने हाइड्रोजन लगता है, 4 हाइड्रोजन। 1 CH4 मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन रखता है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है, इसलिए 2 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन रखेंगे, है कितने 4 into 2 मोल CH4 मॉलिक्यूल, कितने मोल हाइड्रोजन, 8 मोल हाइड्रोजन रखेंगे। और 1 मोल में कितने एटम्स होते पता है आपको, 1 मोल में कितने होते, नंबर भी निकालना है, एक्चुअली नंबर ही निकालना है। तो 1 मोल में Na, तो यहाँ पर 8 Na हाइड्रोजन एटम्स। अब आप चाहो तो Na की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.022 into 10⁻23, तो आंसर हो जाएगा 8 into 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह आप, और चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो कि मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, यदि वेट गिवन है मॉलिक्यूल्स का तो मोल भी मॉलिक्यूल्स के आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो ए नंबर तक जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि 2Na CH4 मॉलिक्यूल 1 मोल में Na, 2 मोल में 2Na, और 2Na है तो 4, 1 मॉलिक्यूल्स में 4 है, 2Na में क्या हो 8Na आ गया, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए, सेंस में आना चाहिए आपको, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम है 32 ग्राम CH4। डी क्वेश्चन है, सेकंड मोल ऑफ कार्बन एटम्स इन 32 ग्राम CH4, इन 32 ग्राम CH4, ये ना, अच्छा वही है, उसी को वापस कर सकते थे।
चलो अब देखते हैं यहाँ पर, तो वही करना पड़ेगा हमको। आपको वेट गिवन है, वेट गिवन है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का, और आपको कार्बन एटम निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने, यहाँ तक जाना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। तो करें अपन, तो देखो पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट मोल ऑफ CH 32 अपॉन का क्या CH4 की मोल निकाल रहे, तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें, 2 मोल CH4 मॉलिक्यूल, 2 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na। 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल में, जहाँ 2 मोल आ गया यहाँ पर क्या और 2 Na, यहाँ पर आ जाएगा 2 Na। स्टेप सेकेंड नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 2 मोल में 2 Na CH4 मॉलिक्यूल। क्लियर है। उसके बाद में देखिए आप, अब CH4, अब 1 CH4 में कितने हाइड्रोजन कार्बन है, 1, क्योंकि 1 CH4 है 1 कार्बन, इसलिए 2 Na CH4 है 2 Na into 1 कार्बन, 2 Na कार्बन। यह हम बोल सकते हैं 2 into 6.0 to 2 into 10 की पावर 3 कार्बन एटम्स। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। और रखते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ सी कुछ थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 11.2 liter O2 gas and NTP, O2 gas and NTP। तो देखिए 11.2 लीटर जो ऑक्सीजन गैस है NTP पर, उस पर ऑक्सीजन की नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे कितने होंगे, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस NTP पर है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। तो मैंने आपको ये बताया है कि 1 NTP पर किसी मोल की 1 लीटर का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, यहाँ पर ये सब हटा दो, आपसे वॉल्यूम पूछा है, ये वॉल्यूम गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, और आपको से नंबर पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम से यहाँ पर तो यह डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। और यहाँ पर निकालने के लिए इंटू मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, जिसका वॉल्यूम गिवन है उसी के मोल निकालने पड़ेंगे। इसका वॉल्यूम गिवन है तो इसके मोल आएंगे, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स 11.2 अपॉन 22.4, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो क्या हो जाएगा 1/2 मोल ये हो गया। अब नंबर निकालेंगे तो नंबर में किसके आएंगे, O2 के ही आएंगे। मॉलिक्यूल्स O2 का वॉल्यूम और O2 के मोल और O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टेप सेकंड, मॉलिक्यूल्स O2 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 1 मोल में N है, तो 1/2 मोल में
Na/2 O2 molecules। ठीक है, अब बताइए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने एटम है? 1 O2 में 2 एटम है, 1 O2 में 2 एटम है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? Na/2 into 2 O2, Na ऑक्सीजन एटम्स। Na की वैल्यू जानते हो आप 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही काफी है, और भी कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन तो मैंने स्किप करवाए थे, कुछ क्वेश्चन अभी इस पर करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी और भी बचे हुए हैं, उनको हम आगे करवाएंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट थ्योरी वही है, लेकिन उनके क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन की रेंज बढ़ती जाती है। कि मूल कॉन्सेप्ट जब तक आपको याद समझ में नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।